शाम का वक्त था, हरा भरा जंगल शांत था। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप जैसे किसी अनहोनी से पहले की आखिरी शांति हो। आरती, एक मासूम लड़की, जंगल के रास्ते से अकेली गुजर रही थी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और अगले ही पल एक काला रहस्यमयी सांप झपटा मारकर आरती के पैर में डस लेता है। आहच! आरती दर्द से चीख उठती है। डंक लगते ही उसका शरीर कांपने लगता है। हाथों पर अजीब सी चमकदार परत उभर आती है। त्वचा धीरे धीरे सांप जैसी बनने लगती है। दर्द और बेबसी। मैं ठीक हो जाऊंगी ना। आरती खुद से गुदगुदाती है। हिम्मत जुटाकर वो लड़खड़ाते कदमों से अपने गांव की ओर भागती है। उसे लगता है शायद वहां कोई उसे बचा ले। लेकिन गांव पहुंचते ही कुछ और ही हो जाता है। चारों तरफ सांप ही सांप फैल जाते हैं। गलियों में चीख पुकार मच जाती है। भागो, सांप सांप! डरे हुए गांव वाले आरती की ओर उंगली उठाते हैं। ये ही मनहूस है, इसी की वजह से ये सब हुआ है। कोई सच्चाई नहीं सुनता, कोई दर्द नहीं समझता। पत्थर बरसने लगते हैं। रोती हुई लहूलुहान आरती गांव छोड़कर जंगल की ओर भाग जाती है। अंधेरा, ठंड और अकेलापन उसका शरीर और मन दोनों टूट चुके थे। तभी घने जंगल में एक शांत सी आवाज गूंजती है। डरो मत। वह थी नीलू। नीलू जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून था। नीलू अपने हाथ में एक चमकती हुई जादुई पानी की बोतल निकालती है। तुम दोषी नहीं हो, यह पानी पी लो। जैसे ही आरती वो पानी पीती है, तेज रोशनी फैल जाती है। वन सांप जैसी त्वचा रोशनी में घूमने लगती है। धीरे धीरे आरती फिर से इंसान बन जाती है। आरती फूट फूट कर रो पड़ती है। नीलू उसे थाम लेती है। नीलू धीरे से कहती है, सांप का जहर शरीर में होता है, लेकिन इंसानों का जहर उनके डर और नफरत में। उस दिन के बाद आरती ने समझ लिया, सबसे खतरनाक चीज सांप नहीं बल्कि बिना समझे किया गया इंसाफ होता है। और वहीं जंगल की उस शांति में एक नई शुरुआत होती है।